पे आप नंबर 1 फौज को लेके चल रहे हैं, तो ये भी सिर्फ आपको लगता है। अगर आपने इसकी छोटी सी मिसाल देखनी हो, सर मैं आर्मी को सल्यूट पेश करता हूँ सर। बहुत मैं कहता हूँ खूबसूरत मनसूबा है। गरीब मर जाए, खाने को उसके बाद 2 वक्त की रोटी ना हो, बट इंसानियत के नाते मुझसे पूछे ना, तो मैं उनके लिए भी दुआ ही करूँगा, उनको अप्रिशिएट ही करूँगा कि अगर वो एफर्ट कर रहे हैं तो अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता। पिछले साल का रेवेन्यू अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो वो 2000 करोड़ है। 2000 करोड़ गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी फ्रीलांसर उनका साइड पे है। जंग हथियारों की है ही नहीं, अब टेक्नोलॉजी की जंग। इंडिया टेक्नोलॉजी में दुनिया में पहले नंबर पे आ रहा है। सर डलवाना पड़ेगा हमें। 7-2 छितर आ जाएंगे, वो भी खाएंगे, डलवाएंगे। क्या की पे उनको अप्रिशिएट ही करेंगे। क्योंकि उनका देखे अब तय उनका वो लैंड होने लगा ना, हुक्मरान और हमारी मीडिया से मजाक बनाते वो कर नहीं सकती। क्या कहेंगे सर, हमारी सिर्फ ये मजाक बनाने आया हम। सर हमारा का नाम क्या है? 90% लोगों को पता ही नहीं पाकिस्तान स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। 95% लोगों को 95 नहीं पता, क्योंकि हमारी कुछ स्पेस एजेंसी ऐसा कुछ। सर 2 कश लगाने के बाद तो आप लिबर्टी ऑफ स्टैचू को भी देख सकते हैं। अच्छा मेरी बात को समझिए। क्योंकि मैं नहीं समझता कि हम आज़ाद हैं, क्योंकि आज़ाद वो होता है जिसको बोलने का हक हो। ये सबसे बड़ा झंडा हम लगा लेंगे बॉर्डर पे, वो खड़े हो गए अपनी टांगे उठाएंगे, जैसे हम 75 साल से टांगे उठाते हैं। हमारी तरक्याती काम ये है कि हमने 40 करोड़ का झंडा लगाया, बहुत बड़ा झंडा। वो जब लहराएगा ना, वो जब लहराएगा तो उसके नीचे को तो अब हम कहीं किसी भी खाते में देख ही नहीं रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए? ठीक है सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप भी? मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा अच्छा, आपके रिलेटेड थोड़ा सवाल है, मुझे ये बताएं कि जो एक मिशन है इंडिया का चंद्रयान 3, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चंद्रयान 3 जो अब 23 अगस्त को जो सुनने में वापसी लैंडिंग होनी थी उसकी, अभी वो रिपीट जो मून के पास चला गया हुआ है, ठीक है, अभी उसकी मून में जो लैंडिंग है 1 वीक तक। सर आप क्या कहेंगे इस वाले चंद्रयान 3 के वाले? आपको तो भी नेक्स्ट एक बात करूंगा कि इस टाइम जो है ना इंडिया वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की निस्बत ना बहुत आगे चला गया। इधर आप थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताऊंगा कि पाकिस्तान की निस्बत ना इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में ना बहुत आगे चला गया है। इस टाइम हम ना अगर इधर है ना पाकिस्तान में, तो इंडिया हमसे ना 20 गुना आगे चल रहा है, 20-30 गुना आगे चल रहा है। तो वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, उनके पास डेवलपर अच्छे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, उनकी टेक्नोलॉजी इस टाइम ना वर्ल्ड में पूरी चल रही है। लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए कि अगर इंडिया ने ये काम किया तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि सिर्फ बॉर्डरों की हद तक ना रहे कि उनके साथ फाइट करनी है हमने, या हमने ये असला बना के उन पर चढ़ जाना, या अभी तक वो कारगिल की जंग को लेके फिरते रहे। लेकिन चाहिए कि हम भी आगे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े ताकि हम उनके साथ कम्पीट कर सकें। सर देखिए, चंद्रयान 3 बनाया उन्होंने, तो हमने पाकिस्तान जो हमारे हुक्मरान ने हमें क्या गिफ्ट दिया? उन्होंने तो उनको गिफ्ट देने जा रहे हैं। उन्होंने पिछले साल अपनी आवाम को गिफ्ट दिया था, टाटा नैनो को 2.5 लाख रुपए की थी, उन्होंने अपनी आवाम को गिफ्ट दिया था। हमने क्या किया था? हमने फिर झंडा बना दिया, हमने एक तिरंगा बना दिया था। मुझे बताओ, ये उन्होंने चंद्रयान अब 3 बनाया, अब जो अब बहुत जल्द जो 23 अगस्त को वापस आ रहा है, लैंडिंग कर रहा है। आप मुझे बताएं, जब वो लैंडिंग करके वापस आए, दुनिया उनके पास नहीं जाएगी फिर इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल जाएगी। अब देखिए ना, हम भी बड़े तरक्की याफ्ता हैं, ठीक है, हमने कोई कम तरक्की नहीं की। हाँ, मुझे पता चल गया तरक्की किया तो थोड़ा हमने कोई कम तरक्की नहीं की। हमने कर्जा लिया है बड़ी मुश्किल से, IMF से कर्जा लिया हमने, IMF से कर्जा लिया है बड़ी मिन्नतों तरले करके, ठीक है। और उसके बाद हमारी तरक्याती काम ये है कि हमने 40 करोड़ का झंडा लगाया, बहुत बड़ा झंडा। वो जब लहराएगा ना, वो जब लहराएगा तो उसके नीचे जो खड़ा होगा उसको ठंडी हवा आएगी। ठंडी हवा वो हमारा क्या है, टाटा नैनो, ये चंद्रयाटा जो भी है, हम तो बस रुलने आए हैं दुनिया में। सुबह उठो, बैग पहनो, ऑफिस चले जाओ, उधर से धक्के, वापिस आओ, उधर से धक्के। तो जब आपको एक सरप्राइज मिले कि आज पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, कल पेट्रोल का रेट ये हो गया, परसों ये हो गया, ये आज महंगाई हो गई है, आपसे आप मुझे फिर मैं आपके पास, आप मुझे बताएं, जब आपको न्यूज़ आए, आप सो के उठें कि पेट्रोल महंगा हुआ, फिर आपका क्या रिएक्शन होता है? देखिए ना सर जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा। हमें अमीर लोग, हमें कोई आगे सुबह बताएगा कि आपको 20 रुपये महंगा पेट्रोल मिलेगा, हम तो बड़ा खुश होंगे। हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें क्या फ़र्क पड़ता है? सर चंद्रयान, आपके क्या कहेंगे? चंद्रयान मिशन जो कि उन्होंने बनाया चंद्रयान 3 का, मून पर जाने, इस पर क्या कहेंगे? क्या उनका इस दफ़ा कामयाब हो जाएगा चंद्रयान 3? जिस तरह वो एफर्ट कर रहे हैं वो। आप देखें, पहले भी थीरीज आई हैं कि जो है वो नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गया था,
लेकिन उसके ना कोई पुख्ता शवाहिद नहीं मिले। ठीक है, लोग यही कहते हैं, अभी भी यही सोचते हैं कि वो गया था। वो कुछ लोगों की ये कहते हैं कि उन्होंने ना जो फेक जो है वो पिक्चर्स बना के भेजी हैं। हाँ, अब ये है कि उसको साबित करना वो ये हो सकता है, उसका एक तरीकाकार ये है कि वो उसकी कोई अगर उन्होंने सैटेलाइट साथ भेजा हुआ है, ठीक है, उसकी सर उन्होंने पिक्चर्स बना दी है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा वीडियो के बाद। उन्होंने पिक्चर्स बाकायदा पिक्चर्स आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी आपको ये पिक्चर बात कर रहे हैं ना भाई, वो बात भी बिल्कुल ठीक है। उसके पहले भी कोई इतने खास शवाहिद नहीं। देखिए मेरी बात सुने, हम उनकी इस तरक्की पे उनको अप्रिशिएट ही करेंगे। क्योंकि उनका देखे अब तय उनका वो लैंड होने लगा ना। बात वो अलग है कि वो अब सही जो है वो तस्वीरें आती है नहीं आती, लेकिन यही बहुत अप्रिशिएटेड बात है कि उन्होंने एक जो है वो एफर्ट किया है कि वहाँ पे उन्होंने एक अपना जो रॉकेट भेजा। एक दफा नहीं हुआ, वापस आ गया, दूसरी दफा हुआ वो कामयाब हो गया। उन्होंने ये है कि पहले अगर फ्लॉप हुआ तो उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने दोबारा उस अपने प्रोजेक्ट को कैरी ऑन किया और उसी को लेके आगे चले। थोड़ी सी तल्ख बात हो जाएगी, कर दो, मुझे कोई अपनी कोई कोई मसला नहीं है। मुझे अपनी मतलब कि डर लगता है अपने अदारों से, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हम आज़ाद हैं। क्योंकि आज़ाद वो होता है जिसको बोलने का हक हो। हाँ, ये आपने आज़ाद, ये मैं भी कहता हूँ, ये मैं भी कह रहा हूँ, हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद वो होता है जिसको बोलने का हक हो, अपनी राय पेश करने का हक हो। अब देखिए ना, एक पार्टी आपके मुल्क में चल रही है, मैं कोई उसका मतलब कि न्यूट्रल हो रहा है। हाँ, मैं उसकी कोई हमदर्दी में नहीं कह रहा। ये अगर किसी भी पार्टी के साथ होता तो शायद मेरा यही मौक़िफ़ होता कि अगर आप आज़ाद होते तो उसके ऊपर इस तरह की पाबंदियाँ कम अज़ कम ना लगती। ठीक है, दूसरी बात, अब अगर आपको लगता है ना कि आपके बॉर्डर्स पे आप नंबर 1 फ़ौज को लेके चल रहे हैं, तो ये भी सिर्फ आपको लगता है। अगर आपने इसकी छोटी सी मिसाल देखनी हो ना, तो कोशिश कीजिएगा वाघा बॉर्डर का ना एक छोटा सा चक्कर लगा लीजिएगा। आप सिर्फ सामने नज़र आने वाली चीज़ों को देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा हम किस जगह पे खड़े हुए हैं और वो किस जगह पे खड़े हुए हैं। अगर हम सिर्फ इस बात को मद्देनज़र रखेंगे ना, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है जी, उन्होंने बॉर्डर बनाया, उनकी आवाम बहुत आती है, भाई इधर बनेगा तो आवाम आएगी ना। अब हमारी आवाम को टिकटॉक बनाने का शऊर है, बॉर्डर पर जाने का शऊर नहीं है। और नहीं है, शऊर देंगे तो उनकी शऊर आएगा। उनकी आवाम और टेक्नोलॉजी के हवाले से देख लें, उनकी अगर बात करें तो वो तो हर उनकी आवाम अकेली नहीं, उनके बच्चों को प्रमोट किया रहता है। ठीक है, उनके स्टूडेंट्स को प्रमोट किया रहता है। हमारे स्टूडेंट्स को कौन करता है वो? सर उनकी गवर्नमेंट ही करती है। उनके मुआशी, उनके सर जी मुआशी हालात देखें कितने अच्छे हैं। हमारा कि हमने 1 साल बाद जाना है और वो कर्जा लेके बाद में झंडे लगवा अब दें। मुझे ऐसा काम दिखा दें आपके मुल्क में हुआ हो जिसका मकसद तरक्की हो। हर एक प्रोजेक्ट का मकसद अगले 5 साल होते हैं, अगले 5 साल। ये जो कि लम्हा फिक्री है कि तरक्की किसी भी प्रोजेक्ट का सर मुझे बताया, उन्होंने देखे उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, जो कि अब ये भी बात करें कि हमने आज के बाद पाकिस्तान के अंदर जंग नहीं करनी, हमने पाकिस्तान के हमने जो बात भी नहीं करनी, हमने सिर्फ अपने मुल्क को लेकर चलना है, हमने टेक्नोलॉजी पे काम करना है, अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर। जैसे कि अगर देखें उन्होंने इतनी एफर्ट्स किए हैं, उन्होंने चंद्रयान 3 बना लिया और अब सैटेलाइट इसरो। अगर पाकिस्तान के मैं किसी से बात करूँ ना, मतलब कि हमारे स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, 90% लोगों को पता ही नहीं पाकिस्तान स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। 95% लोगों को 95 नहीं पता, क्योंकि हमारी कुछ स्पेस एजेंसी ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इसरो नासा ने इतना कुछ किया, हमें पता है कि अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम नासा है, सबको पता है। यहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर सिर्फ इंडिया के साथ जंग, और ठीक है उनकी तरफ से भी होता है, मैं खुद कश्मीर गया था, मैंने इस चीज़ को खुद एक्सप्लोर किया है कि अगर उधर से भी गोली चलती है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि पता लगना चाहिए कि आपके भी वो फौजी एक्टिव बैठे हुए हैं, उनकी भी फौजी एक्टिव। एक और भी बात है ना, गोली खाता कोई और है, झंडा किसी और के सर पे दे दिया रहता है। नहीं, वो मैं आपको बात की है, मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं अब ये बात कर रहा हूँ कि देखें आप अपनी आर्मी को भी प्रमोट करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, वो हमारे एक बॉर्डर पे दिफा करें, हमारा सिर्फ लड़ना ही मकसद नहीं है। यहाँ पे जो कौम है उनको प्रमोट करें, वो ऊपर आएंगी, दुनिया की नज़र में आपकी जो वो वैल्यू वो ऊपर होगी। भैया ठीक है, माजरत चाहता हूँ, अब जंग हथियारों की है ही नहीं, अब टेक्नोलॉजी की जंग। इंडिया टेक्नोलॉजी में दुनिया में पहले नंबर पे आ रहा है सर। चाइना को बीट करने जा रहा है। आपके गूगल का CEO सर्च करके देखिए ना, इंडियन है, हाँ, हमें पहुंचा रही है। इधर आपके ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, आपके पाकिस्तान में ऐसा ब्रेन है, आप परेशान हो जाएं। लेकिन यहाँ पे टैलेंट ज़ाया करते हैं ना प्रमोट। सर देखो, मैं लास्ट बात करूंगा, देखे हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे हमारे जो जब बजट आता है, तो हम बजट पे जो है ना, हम एजुकेशन को इतना बजट देते ही नहीं है, मगर वो जब बजट आता है उनका एजुकेशन उतना बजट देते हैं कि उनकी हर आवाम जो फ्री में पढ़े, और हम हर आवाम जो छोटा छोटा बच्चा भी है ना, वो भी इनकी 10-12 साल का इंग्लिश बोलता है। अगर हम 10-12 साल के बच्चे से बोल ना कि यार आप इंग्लिश बोलो, वो नहीं बोल सकेगा। हम BA के बंदे को बोलो कि यार आप इंग्लिश, वो 12 साल का और यहाँ पे
बीए वाला बंदा फिर बोलेगा इंग्लिश। अब सेहत और तालीम में पाकिस्तान में कुछ एक मिकदार है तो ये जो हमारे हुक्मरान टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे क्योंकि हमारी यूथ आगे चले जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहा। अगर किसी ने कोई गलती से टेक्नोलॉजी बना भी दी होती है, वो सिर्फ आके उसको जो इफ्तिताह करके चले जाते हैं, उसके बाद उस पर जो है वो मेंटेनेंस नहीं होती। मेंटेनेंस से आप क्या कहेंगे सर इस सर पीस ऑफ माइंड आपने लफ्ज़ सुना होगा, कभी इसको महसूस कीजिएगा। इसको पीस ऑफ माइंड, Peace of दिली सुकून जो होता है, जब तक आपको वो मुयसर नहीं ना, ये जितना मर्जी बड़ा हो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा भी अकल और शऊर हो ना, आप उसको आगे नहीं कन्वे कर सकेंगे। आपको पीस ऑफ माइंड ही नहीं है, आप घर जाते हो। सर लास्ट में एक बात करूंगा मैं, लास्ट में जाते हुए जो मुद्दा था आपने जिस तरह आपने भी, मुझे लगता है आप ओवरसीज तो नहीं होने लगे नहीं 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 अभी ओवरसीज तो नहीं, फिर भी जैसा भी है मुल्क हमारा है। चले उन्होंने चंद्रयान 3 का मिशन बनाया, आपको क्या लगता है लास्ट में उनका मिशन कामयाब हो जाएगा तरक्की से? सर ये वो एफर्ट करते हैं, मेहनत ये मैं पेशेंट कोई नहीं करता, लेकिन अगर आप एफर्ट किया उन्होंने। अगर एक इंसानियत के नाते मुझसे पूछे ना, तो मैं उनके लिए भी दुआ ही करूंगा, उनको अप्रिशिएट ही करूंगा कि अगर वो एफर्ट कर रहे हैं तो अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता फरमाएं, और मैं इसके बारे में इख्तलाफ नहीं करूंगा। चलो और दुश्मन बाबा लंबी बात, आप क्या कहेंगे सर उनका चंद्रयान 3 मिशन वो काम सक्सेसफुल हो जाएगा उनका? अब ये तो आप वक्त ही बताएगा वो काम। मैं पिक्चर भी आपको, आपने जाना नहीं है, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा जो चंद्रयान 3 की पिक्चर आई है, मून के पास गया है। वो तो अब यही है कि वक्त ही बताएगा कि अभी कामयाब होता है कि नहीं। अभी देखे ना, पहले भी उनका एक जो है वो मिशन फ्लॉप हुआ, तो उसकी बुनियाद पर अगर रखे ना, वो अपनी वापस से आ गए, वही फ्लॉप ही हुआ ना, तो पहुंच नहीं सका, कामयाब नहीं हुआ। तो अब देखेंगे ना, अगर उस पुरानी बात को मद्देनजर किया जाए तो फिर वो मुश्किल ही है। हमने उन्होंने तो किया है ना, हमने तो वो भी नहीं किया, हमारे स्पार्को ने आज तक वो ही नहीं हाँ, किया। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने एफर्ट किया, बाकी वो देखें अब जो होता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अगर चंद्रयान 3 उसके वाले से क्या कहेंगे, जो एक मिशन लेकर निकले थे, मून मिशन चंद्रयान 3 इंडिया का, क्या कहेंगे इस सवाल से आप? वो क्या कहते हैं, उन्होंने खूबसूरती से उसको कामयाब करवा लिया। उन्होंने उससे पहले उसका 1 लॉन्च किया, 2 लॉन्च किया, वो ऑर्बिट में चला गया, अब वो क्या कहते हैं सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब जो 3 है वो अब ऑलमोस्ट करीब पहुंच गया मून के। वो भी यही वही कर रहा है ना हमारे रिपीट में। अभी तो उन्होंने पिक्चर्स वगैरह, इमेज वगैरह पिक्चर्स आई है, वो बहुत खूबसूरत पिक्चर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और से आपको दिखाऊँगा वीडियो के बाद। सर मुझे ये बताएं, उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, हमने क्या किया 14 अगस्त के लिए, उन्होंने अभी 23 अगस्त को उनकी वापसी लैंडिंग होनी है, जो कि अभी बताया ये जा रहा है कि वो बहुत ही जो है ना कामयाब हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है वो कामयाब। पाकिस्तानी वहाँ पूरी दुनिया ने उन पर नज़र रखी हुई है चंद्रयान 3 पे। अगर उनका चंद्रयान 3 उनका ये पास हो जाता है, मिशन सक्सेसफुल हो जाए, सर फिर आप क्या कहेंगे, फिर दुनिया उनके पास आएगी, हमारी इन्वेस्टमेंट करो, हमारा ये चीज़ें भेजो, हमारी ये चीज़ें भेजो। क्या कहेंगे, पाकिस्तान तो इतना पीछे हो गया है, अब पाकिस्तान को किस तरह आप देखेंगे? सर पाकिस्तान को तो अब हम कहीं किसी भी खाते में देख ही नहीं रहे। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पाकिस्तान का एक सरमायाकार है, हमने ठीक है यहाँ पे एजुकेशन हासिल की है, ठीक है, हम फ्यूचर है, हम सोच रहे हैं कि हम बाहर की तरफ मूव करें। आईटी इंडस्ट्री देख ले, उनकी कामयाबी क्या है कि उन्होंने अपनी 75 इंडिपेंडेंस डे पे अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया। हाँ, पिछले साल हमने क्या लॉन्च किया है 75 का नोट, वो भी हमने अब बंद करके, ठीक है, वो भी अब हमने बंद करके क्या कहते हैं उसको एक नए वर्जन में लॉन्च कर दिया। पहले उस पर पैसे ज़ाया किया, अब उसको बंद करने पे और पैसे ज़ाया करने हमने। अब जो नया लॉन्च किया उसको चलाने के लिए और पैसे ज़ाया करने, और पैसे ज़ाया करने, हम पैसे ज़ाया करते हैं। ठीक है। हम इस दफ़ा क्या कर लेंगे सर, दुनिया का या पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा हम लगा लेंगे बॉर्डर पे, और खड़े हो गए अपनी टांगे उठाएंगे जैसे हम 75 साल से टांगे उठाते हैं। यार नहीं, मुझे एक बात बताओ यार, सबको पता चल गया 40 करोड़ का झंडे का, आपको सब आवाम को पता 40 हाँ करोड़ जी के झंडे का। सर, मैं आर्मी को सलूट पेश करता हूँ सर, बहुत मैं कहता हूँ खूबसूरत मनसूबा है। गरीब मर जाए, हाँ। खाने को उसके बाद 2 वक्त की रोटी ना हो, पेट्रोल ना हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन आर्मी के पास जो जज्बा है टांग उठाने का, वो बड़ा है। और आज हम क्या किया करेंगे, बॉर्डर पे जाके हम भी टांग उठा के सलूट किया करेंगे। सर पाकिस्तान जिंदाबाद। चल अच्छा सर, मुझे बताइए इंडिया की टेक्नोलॉजी का अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की 7 साल पहले जो कि स्पार्को स्पेस एजेंसी बनाई, उन्होंने जो ना उस दिन से लेके अब तक उन्होंने 2 जो कि रॉकेट्स भेजे हैं, मगर जो कि हम करें बात इंडिया की, इंडिया ने काफ़ी रॉकेट्स भेज चुके हुए हैं। सर हमारे एक थे साइंस टेक्नोलॉजी के फवाद चौधरी साहब,
उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी अपने दौर पे जब वो साइंस टेक्नोलॉजी के वजीर थे। उन्हें बोला जी हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है, हम जो चांद को देखें यहाँ पे देख सकते हैं, हम चांद के यहाँ पे हर चीज़ हम नोट कर सकते, लोकेशन हम यहाँ बैठ के, हमें क्या ज़रूरत है हम इतनी जो है मुशक्क़त करने की, इतना काम करने की। सर 2 कश लगाने के बाद तो आप लिबर्टी ऑफ स्टैचू को भी देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, मेरी बात को समझिए, है ना। वो बात यही है कि आप सर पी के किसी को भी देख सकते हैं। सही मायने में जो आप आईटी की बात कर रहे हैं ना, उनका पिछले साल का रेवेन्यू अगर आपको मैं बताऊं ना तो वो 2000 करोड़ है। 2000 करोड़ गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी फ्रीलांसर उनका साइड पे है, जो अपनी प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, जिसे वो अर्न कर रहे हैं, वो लद है। हमारा उसकी निस्बत 200 करोड़ है। कितना? 200 करोड़। 200 करोड़ का 2000 करोड़ जमीन वर्ल्ड इकोनॉमी की क्या कहते हैं रिपोर्ट है पिछले साल की। सर आप मुझे बताएं, आप टेक्नोलॉजी के हवाले से आप क्या करते हैं, मतलब आपने थोड़ा बताया मुझे। बेसिकली मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। वेबसाइट भी हम बनाते हैं और हम मोबाइल डेवलपर भी है, मोबाइल की भी ऐप्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, अनफॉर्चुनेटली बाहर के क्लाइंट्स के लिए। अच्छा, आप मैं बैक एंड डेवलपर हूँ। अच्छा सर मुझे बताएं, आप इंडिया इस टाइम आपके ही रिलेटेड जो आप काम करते हैं, आप मुझे बताएं इंडिया कितना आ गया आपसे, पाकिस्तानियों से कितना आ गया? सर आप फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आईटी इंडस्ट्री देख लें, आप उसकी मैकेनिकल इंडस्ट्री देख लें, कार इंडस्ट्री देख लें, वो हमें क्रॉस कर चुके हैं। ये मोदी का स्टेटमेंट है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। शायद आज पाकिस्तान के अवाम ये शायद अपनी आंखें खोल के ये सुन ले तो उनको समझ आ जाए कि वो किस स्टेज के ऊपर है। उन्होंने कह दिया अपने मीडिया के ऊपर कि आप पाकिस्तान की बात करना छोड़ दें, हम तरक्की की राह में गामजन हो गया है, हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई कंपटीशन नहीं रहा। इसका मतलब कि हम जीरो है, अब जीरो उनकी नज़र में जीरो है। हम तरक्की की राह में गामजन है, हमारा पाकिस्तान से कोई मुकाबला मतलब उनका कहने का सीधा ये मकसद है कि आज जिस तरह हमारे जो हुक्मरान है, पाकिस्तानी हुक्मरान, वो इंडिया के रिलेटेड को न्यूज़ बनाते हैं। हमारे जो इनका चंद्रयान पहले 2 आया तो हमारी आवाम ने यहाँ पे हमारे हुक्मरानों ने, खासकर हमारे हुक्मरानों ने और हमारी मीडिया ने मजाक उड़ाया था, मगर उन्होंने फील नहीं किया, उन्होंने फिर भी कोशिश की। हमारी तो आवाम सिर्फ हमारे जो हुक्मरान और हमारी मीडिया से मजाक बनाते, वो कर नहीं सकती। क्या कहेंगे सर, हमारी सिर्फ ये मजाक बनाने आया हम? सर हमारा पूरी दुनिया के सामने मजाक बन गया। हाँ, वो उन्होंने तो दूर का मजाक बनाया, तो उन्होंने उनका मजाक बनाया, पूरी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बन चुका है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अगर हमारी क्या कहते हैं पासपोर्ट की, हमारी नेशनलिटी की कोई वैल्यू नहीं, तो सर कोई वर्थ नहीं है, पासपोर्ट की कोई वर्थ नहीं है, कोई वर्थ नहीं है हमारी। हमारा तमाशा बन चुका है, हमारा मजाक बन चुका है। खौफे खुदा करो यार, इस मुल्क के लिए सोच लो, गरीब मर रहा है, उसके लिए कोई एक बंदा सोच ले यार, कोई काम कर ले, ठीक है। लेकिन उसका कसूरवार ये अवाम भी है। 500 का पेट्रोल मिलेगा, मैं भी डलवाऊंगा, आप भी डलवाएंगे, डलवाना पड़ेगा। मैं साथ 2 छितर आ जाएंगे, वो भी खाएंगे, डलवाएंगे। कह दे आप नहीं डलवाए, खाएंगे, ऐसे ही होगा। सुन यार बता दे ये बात। ठीक है यार, आज तो जज्बाती ही हो गई यार, मुझे समझ लगे यार आज का यूथ फ्रस्ट्रेट है, पढ़े लिखे लोग हैं, हम इस टाइम मार्केट में बैठे हैं, हम फ्रस्ट्रेट हैं, आप फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। आपका फ्यूचर नहीं है, मुझे हमें नजर आ रहा। नहीं, पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर नहीं है आपका, फिर भी चाहते हैं रिप्रेजेंट करे इस मुल्क को। तो यार मैं आप करोगे फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई फायदा नहीं है। अगर मैं काम करूंगा, आप काम करोगे, कोई फायदा नहीं। हमारे हुक्मरान उस चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं। अगर आप डॉलर जनरेट कर रहे हो ना, आप किसको फायदा दे रहे हो? गवर्नमेंट को दे रहे हैं डॉलर। अब मैं काम कर रहा हूँ, डॉलर किसको दे रहे हैं हम? गवर्नमेंट को दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट को जा रहा है। गवर्नमेंट को कोई फर्क, गवर्नमेंट उसमें टैक्स लगाना ज़्यादा कि यार ये चीज़ ज़्यादा बनी, इस पर टैक्स लगाओ। सर लास्ट में कुछ कहेंगे गवर्नमेंट के हवाले से? सर मैं यही कहूँगा कि सर अभी भी वक्त है, अपनी पाक अवाम के लिए सोच ले, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। आपका हाल वही होगा जो श्रीलंका के हुक्मरानों के साथ हुआ है। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।